चलो एक के बी में हम देखते हैं कितना है प्रश्नमाला। एक के बी है कि दूसरा है, त्रिकोणमिति की एक के बी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। इससे पहले आपको हम बता दिए थे टेबल सरनी इसका, साइन थीटा कॉस थीटा का मान हम दिखवा देते, साइन 0 का मान, टेन 90 का मान, जितना भी त्रिकोणमितीय मतलब मान था सभी मान को हम एक ऐसी बनवा करके एक टेबल बनवा करके उसको बनवा दिए थे। आप लोग याद नहीं किए होंगे तो नहीं आएगा बनाने, लेकिन यदि वहां पे याद कर लिए हो तो बनाने आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले वाले हम बनवाए थे ना, याद है। जैसे साइन 0 का मान कैसे निकालेंगे, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, सेम उसी में से निकालना टेबल सारणी में से। पूछ रहा है कि किसका मान किसके बराबर है, 0 के बराबर। हम देखते हैं मान चेक करेंगे, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो कितना आएगा ये, इसको 0 ही होगा आंसर, नहीं होगा, तो ये आंसर ऑप्शन गलत है। 2 नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, यानी 0 आंसर किसका आएगा में देखते हैं। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, यानी cos 90 का जब मान कितना होता है 0, ऑप्शन कौन सही है। अब 3 नंबर चेक कीजिए, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और tan 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है का tan 90 का मान। चलिए, यानी कौन ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर कितना सही है, बी। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है कि √3 के बराबर किसका मान होगा, कितना के बराबर, √3। आप √3 के बराबर किसका मान पढ़े, या तो ऑप्शन चलो चेक लेते हैं, 37 का वैल्यू कितना होता है, 37 का वैल्यू होता है 1/2। ये नहीं होगा, कहा है कि √3/2 चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन गलत है। 2 नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, cos 60 का वैल्यू बताइए कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये होगा, इसके बराबर है ना, है ये नहीं होगा। अब इसका चेक करते हैं, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये चाहिए कितना है, √3 कितना चाहिए 2, यानी से पूछा है कि √3/2 हमें कमला के मान होता है, तो एक मान नहीं होता है, एक बात का ऑप्शन कौन है, इसका मान होता होगा, चेक भी कर लेते हैं। cos 30 का वैल्यू देख लीजिएगा, टेबल सारी होता है √3/2, तो √3/2 ये आंसर सही हुआ। 3 नंबर चेक करते हैं, कह रहे हैं कि किसका मान 1/√3 के बराबर है, इसका मान 1/√3 के बराबर है। साइन 60 है ऑप्शन में, साइन 60 का मान कितना होता है आप पढ़े, अभी √3 कितना होता है 2, लेकिन ये कितना चाहिए 1/√3, ऑप्शन ही नहीं है, गलत हो जाएगा। ऐसे गलत नहीं बनना, आपको जो सही होता है वही बनना होता है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इनमें कितना चाहिए 1/√3, वो नहीं है। tan 30 का वैल्यू कितना हो जाता है 1/√3 है, ऑप्शन कौन सही है, सी। अब cos 30 का चेक कीजिएगा तो हो जाएगा √3/2, जबकि इनमें कितना चाहिए 1/√3, तो ये ऑप्शन का हो जाएगा गलत, यानी सी में कौन में सही है, सी नंबर। डी में चेक करते हैं, किसका मान 1/√2 के बराबर है, किसका मान 1/√2 के, पाई के जगह पर रखा जाता है 180, कितना रखिएगा 180/180 रखिएगा, बेटा में 3 है तो 3, 180 में 3 समझते हैं कितना आएगा 7, tan 60, tan अब कितना हो गया 7, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, जबकि इनमें कितना चाहिए 1/√2, ये आंसर होगा सही, नहीं होगा। हाई चेक करते हैं, पाई का वैल्यू कितना रखना है 180 रखा जाता है इसमें, जब खाली त्रिकोणमिति में 180 रखेंगे, और जितना भी जगह मिलेगा सब पाई का मान में सुरेशन के हिसाब से रखेंगे तो 22/7, 3.14 इसे मान रखा जाता है। अब पाई का मान इसमें 180 रखेंगे, अब 4 का कितना रख देंगे 4, अब इसको काट देंगे, क्या मरतबे कट जाएगा 45 मरतबे। कॉस कितना मान पूछ रहा है 45, cos 45 और sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो ऑप्शन कौन सही है, बी नंबर। हाई चेक की जाएगा तो कितना हो जाएगा 180/6, 180 में 6 भाग 30 आ जाएगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, जबकि हमें कितना चाहिए 2, ही होगा नहीं। हाई चेक की जाएगा cos 45 का तो √2 होगा, तो होगा नहीं का, ऑप्शन कौन सही है ई। अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था हाई से कि निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में थीटा का मान होगा यदि ऐसे था साइन थीटा बराबर कौन थीटा cos थीटा। अब ऐसे एग्जाम में था, ऑप्शन में था 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, बोलिए कितना का मान होगा, कैसे मालूम चला, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में थीटा का मान क्या होगा यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा, यानी कितना डिग्री पर दोनों थीटा बराबर हो जाता है, ये ना बात है, यानी कितना डिग्री का मान जो होता है दोनों का बराबर होता है। तो साइन थीटा और cos थीटा कितना पर बराबर होता है 45 डिग्री पर होता है, कितना डिग्री पर 45, क्योंकि साइन 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2 और cos 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है हमें सी। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा। कितना ऐसा कौन मान दे सकता है, कौन ले लेगा, दे देगा, कौन दोनों बराबर होगा। अगला चेक करते हैं
किसका मान रूट 2 के बराबर है, किसका मान रूट, चेक करते हैं tan 60, tan 60 का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर 3, ये हो नहीं रहा, ऑप्शन गलत है। बी नंबर चेक करते हैं cos 45, हमने अभी पढ़ाया कि sin 45 और cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2, तो 1/√2, लेकिन इनमें कितना चाहिए, खाली 2, होगा, गलत है। 3 नंबर चेक कीजिए sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, खाली 2 होता है, 1/2, ये कितना चाहिए, √2, ये होगा नहीं 3, तो ऑप्शन कौन बच गया, है ना, बच गया। ऐसे भी साइन को उलट दीजिएगा तो कथी आता है, कौशिक का वैल्यू, तो साइन 45 का कितना हम बताए अभी, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, एक उलट दीजिए तो कथी हो जाएगा, कौशिक 45 का वैल्यू हो जाएगा, यानी √2 कौन सही है, हमें डी नंबर ऑप्शन सही है। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में सही मान चुनना है, कह रहा है कि tan 60 का मान बताइए, हमें से कौन ऑप्शन सही है, आपको याद होगा तभी बन सकता है, वरना इससे कोई ट्रिक नहीं है। tan 60 का मान कितना होता है, √3, कितना होता है, √3, हाई नहीं है, हाई नहीं, हाई नहीं, हाई है, ऑप्शन ई सही हो गया, समझ में आया, ये हल्का होता है बहुत। कौशिक 60 का वैल्यू में कौन होता है बताइए, अपना सीखना, कौशिक 60 का होता है 2/√, फिर ये हाई भी गलत है, ई गलत है, 2/√, फिर सही है। आइए cot 30 का बताइए कौन सही होगा, cot 30, साइन को उलट दीजिएगा तो cot का वैल्यू हो जाता है, अच्छा tan को उलटिएगा तो cot का वैल्यू हो जाता है, याद रखिएगा बात को, बोलने में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। tan को उलट दीजिए तो tan का वैल्यू होता है 1/√3, तो cot में उलटिएगा तो √3 कहां चल जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, तो इनमें कितना हो जाएगा, cot 30 का वैल्यू √3 हो जाएगा, ऑप्शन कितना है, 1 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्योंकि tan 60 का नहीं, गलत बोल दिया हम आपको, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो इसीलिए cot 30 का वैल्यू कितना जाएगा, √3, क्योंकि sin 60 होता है वो cos कितना के बराबर होता है, 30 के बराबर, ये हम गलत है यहाँ पे, रुकिए तो, रुकिए tan आपका कितना का वैल्यू बोले हैं, 30 का, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो cot 30 है, cot 30 √3 कितना होगा, √3 होता है, तो √3, ऑप्शन कौन सही है, ये नंबर ठीक है ऑप्शन, बताओ वही है, ठीक है। cos 0, sec 0 का मान चाहिए, कितना का मान चाहिए, sec 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, देख के बोल रहा है, सके देखा हूं, मानवा में देख रहा है, सब पता लगा। अगला चलिए, नहीं देखा था, इसका देख लिया कन्फर्म। आइए, निम्नलिखित में कौन sin 60 के बराबर है, किसके बराबर चाहिए, sin 60 के बराबर, sin 60 के बराबर चाहिए, इसका मतलब sin 60 का वैल्यू होता है √3, बटा में कितना, 2, ऑप्शन चेक करते हैं, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, होगा नहीं, ये हो नहीं रहा, गलत है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, यो नहीं हो रहा, गलत है। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन इनमें कितना चाहिए, √3/2 चाहिए, यो नहीं होगा, ऑप्शन कौन बच गया, cos 30। अब एग्जाम में जब पूछेगा दोबारा बार, तो ऐसे पूछ देगा कि यदि sin थीटा sin 60 sin, इसका यदि पूछना होगा तो कैसे पूछेगा, हम आपको बता देते हैं। निम्नलिखित में sin 60, वही तो पूछा है, ठीक है। आप अगर पूछना होगा तो पूछ देगा निम्नलिखित में कौन cos 30 के बराबर है, cos 30 दे देगा तो ऑप्शन में कैसे रहेगा, sin 60 रहेगा, ये बात याद होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, पूछा, ये कौन में बात जो सही बोल रहा है, चेक कर लेते हैं कौन सही है। साइन कितना है, 30, साइन 30 का वैल्यू तो आपको हम अभी पढ़ाए, 1 बटा कितना होता है, 2, cos 30 का वैल्यू बताइए कितना होता है, √3/2, ये दोनों बराबर है का, हमें कथी का चिन्ह था, बराबर का है ना, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऑप्शन का हो गया गलत। पूछेगा कौन सही है, हमें पूछ सकता है भी, ऐसा कौन मान दे देगा, पूछ देगा कौन असत्य है, तो 3 में सही रहेगा, वो गलत रहेगा, ठीक है। अगला पूछा है साइन 30 और tan 30 आपस में क्या है, इतना बात याद रखिएगा, साइन और tan का कभी भी मामला बराबर हो ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन देखिए काट दीजिएगा। बराबर मामला द्वि होगा, निशान हो सकता है, या तो साइन का हो सकता है किसके साथ, cos के साथ हो सकता है, नहीं तो cosec के साथ हो सकता है, इन बात है। अब देखिए tan वाला मामला हटा दीजिए, जहां tan हटा कर दिए, tan नहीं बराबर होता है किसी, ये में साइन के बराबर नहीं होता, तो tan कर दिए, 2 को बच गया, साइन एगो सेक हो गया, एगो साइन एगो कितना हो गया, cos हो गया, तो साइन 30 का वैल्यू जोड़िए कितना होता है, 1/2, और cos 60 का वैल्यू बताइए कितना होता है, 1/2, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर है, सही है, कर दीजिए, ऑप्शन गलत है, 5 का ऑप्शन दिया था, यानी कौन हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर का चिन्ह था, तो बराबर हो गया, इसीलिए मान सही हो गया। कहीं एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो ऐसे दे सकता है कि यदि साइन 30 बराबर cos कितना 60, तो निम्नलिखित में इसका सही मान क्या होगा, 1/2, √3/2, 4/3, इनमें से कोई नहीं, तो कैसे मानिएगा, 1/2, कैसे तक समझ लिए कि यदि साइन 30 बराबर कितना cos 60, तो निम्नलिखित का मान क्या हुआ, 1/2 ऑप्शन में रहेगा, ए में, बी में रहेगा √3/2, तो ना कहेगा कि नहीं पढ़ाए, तो इसको पढ़ाने वाला थोड़ी चीज है, बेसिक चीज। देखिए ये दोनों बराबर कर दिया, पूछ देगा इसका मान क्या होगा, कथी पर बराबर है, 1/2, इसलिए ऑप्शन कौन सही रहेगा, जब ऑप्शन में रहेगा 1/2, जितना में समझ में आ जाएगा उहे
मतलब क्वेश्चन ज्यादा काम करेगा, वरना रहता हुआ गारंटी नहीं कि सब आइए जाएगा इसमें से, कौन आई हो सकता, कौन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ठीक रहेगा। ये ऐसे समान बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे पूछा है इस कॉन्सेप्ट से, दूगो बराबर कर देता है, पूछता निम्नलिखित में इसका मान क्या होगा। 3 नंबर में चलते हैं, 5 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में सही मान भरिए। 33 का वैल्यू भरना है, कितना होता है 1/√3। साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, साइन जीरो का वैल्यू 0। tan स्क्वायर 60 है तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, √3 में √3 से कटिएगा, √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3। आगे बढ़ते हैं, cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 1 होता होगा, कितना होता होगा 1, देख लीजिएगा अपने 1 होता है। अब भाई पूछा ऐसा क्वेश्चन तो कुछ नहीं था बेटा में, एक ए में 1 से करेंगे तो ए हो जाएगा, अब 15 दूनी 30, ए बराबर 30 रखना है तो कॉट के कॉट रख देंगे, कॉट के जब कितना रख देंगे 30, कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए, उहे मान यहाँ पे भरना होगा। तो tan की उल्टी है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो कॉट 30 का वैल्यू है आप भरे तुरंत अभी भरे थे, कितना होगा √3 में, कितना भराएगा √3। tan 45 का वैल्यू क्या नहीं जानता है, कितना होता है एक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 90 का वैल्यू देखिए 1 होता है का, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 के स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 के स्क्वायर 1 में से 1 कितना हुआ 0। अब पूछा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा कितना डिग्री पर बराबर हो जाता है 45 डिग्री पर, कितना डिग्री पर 45 डिग्री पर।